Good morning students, welcome in maths class. Today our topic is finding lowest common multiple by prime factorization. Lowest common multiple. Lowest common multiple means LCM, जो हमने पहले भी फाइंड आउट किया था बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स. मल्टीपल्स लिख के यानी कि हम टेबल लिखते थे और उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता था वो हमारा क्या बन जाता था, LCM. लेकिन अब जो है हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है. इसी के ऊपर बेस्ड जो हमारी वर्कशीट 10 है, हम क्या करेंगे, वर्कशीट 10 को जो है बुक वर्क है, पहले अपनी वीडियो पॉज करके अपनी बुक खोलो और वर्कशीट 10 वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 41. सभी ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी, पेज नंबर 41 निकाल लिया होगा. अब आप यहाँ पे देखोगे जो क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बुक वर्क है लेकिन हम इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे ताकि हमको ईजिली समझ में आ जाए. डायरेक्ट बुक पे नहीं करेंगे, तो हम इसको अपनी नोटबुक पे करेंगे. इसलिए आप जो है जो क्वेश्चन 1 है बुक पे नहीं करोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि ऑन नोटबुक, पेंसिल से अपनी वर्कशीट 10 के पास बुक में लिखोगे ऑन नोटबुक और इसका काम आप नोटबुक पे करोगे. अब जो क्वेश्चन 1 है देखो वर्कशीट 10 का क्वेश्चन 1, ये हम नोटबुक पे ही करेंगे. और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बुक में दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15. तो सबसे पहले हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से, क्योंकि डिवीज़न मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो लोएस्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो है 2, लेकिन 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे 3. तो 3 की टेबल में 15 कब आता है, 3 5 आर 15. नेक्स्ट जो ये हमारा 5 आया है, ये 5 खुद से प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 1 इज़ 5. और जो हमारा नेक्स्ट अब दे रखा है, इसमें देखो बुक में ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, तो हम साइड में 90 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे नोटबुक पर. तो अब सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा वो कौन सा है, 2. अब 2 क्योंकि यहाँ वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा. तो हम कैसे करेंगे, 9 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 4 जार 8. तो हम यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे. जब हम इसके नीचे 8 लिखेंगे तो हमारा 1 कट करके 1 बच जाएगा और 0 हम ऊपर से लेंगे, 10 बन जाएगा. तो 2 5 जार 10. अब आप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ. 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10. हमारा आंसर 45 आया, वो हम यहाँ लिखेंगे. अब हम 45 को देखेंगे किसकी टेबल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, 5 ओड नंबर है, तो वो 2 की टेबल में नहीं आएगा. तो हम नेक्स्ट जो है हमारा प्राइम नंबर क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 इज़ 3, 4 के नीचे हम 3 लिखेंगे, जो कट के 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा. 3 5 जार 15. जिसकी डिवीज़न है वो हमने अपनी माइंड में करनी है. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप रफ पर भी कर सकते हो. 3 1 इज़ 3, देन 3 5 जार 15. हमारा आंसर क्या आया, 15 हम यहाँ लिखेंगे. अगेन 3 की टेबल में जाएगा, 3 5 जार 15, देन 5 1 इज़ 5. अब जो हमारे बुक का काम है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे. जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, अब हम बुक का काम स्टार्ट करेंगे. जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम अब करेंगे. सबसे पहले हमको दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15. तो 15 के हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास है फैक्टर्स 90 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब हमने इनमें से एलसीएम फाइंड आउट करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या एलसीएम ऑफ, हमारी नोटबुक में ही दे रखा है एलसीएम ऑफ 15 एंड 90. अब इसके पीछे जो रूल है हमारा, वो हमारा क्या रूल है कि हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास देखोगे 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं और 90 के प्राइम फैक्टर्स हैं. तो इनमें जो नंबर्स हैं 2 3 और 5, 3 और 5 इसमें हैं, और 2 3 5 जो है 90 के फैक्टर्स हैं. तो आपने इसमें क्या चेक करना है कि जिस नंबर की जिस लाइन में ज़्यादा अकरेंस है, अकरेंस मतलब जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आया हुआ है. जैसे कि यहाँ पे 3 1 टाइम आया हुआ है और यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3. उसके बाद आप देखोगे जो 2 है वो एक ही बार आया हुआ है, यानी कि मैक्सिमम अकरेंस इसकी एक ही है, तो हम 2 को एक बार लिखेंगे. इसी तरह से 5 भी दोनों में
1 टाइम ही आया हुआ है तो हम 5 को भी 1 टाइम लिखेंगे। एक बार फिर से सुन लो, हमने यहाँ पर कैसे लिखना है। हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 2, 3 और 5। इसमें तो 3 और 5 हैं, इसमें 2, 3, 5 3 नंबर्स हैं। हमने क्या करना है, हर लाइन में ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी ज़्यादा बार आया हुआ है। यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया हुआ है, इट मीन्स हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2 जो है इसमें तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 टाइम ही आया हुआ है तो हम 1 टाइम 2 लिख लेंगे। और फिर हम देखेंगे 5 जो है दोनों में 1 टाइम ही आया हुआ है तो हम यहाँ पर 1 टाइम 5 लिख देंगे। और जो यहाँ पर 3 1 टाइम आया हुआ है उसे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार 2 टाइम्स आ चुका है, हमने इसके दोनों टाइम का 3 यहाँ पर ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 एंड 18 5 ज़ार 90। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 ज़ार 9 एंड 5 2 ज़ार 10, 9 10 ज़ार 90। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90। अब जो बी पार्ट है बुक में देखोगे आप, इसमें बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। यानी कि हमारे पास 18 और 24 दो नंबर हैं। सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो लोएस्ट हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 की टेबल में 18 कब आता है, 9 पर। 2 9 ज़ार 18। अब देखेंगे 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, कब आ रहा है, 3 3 ज़ार 9, देन 3 1 इज़ 3। तो ये हमारे 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 24। हम 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 2 की टेबल में 2 1 इज़ 2, देन 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, देन 2 3 ज़ार 6। हम डिवाइड करके जो आंसर आता जाएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। और 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 पर। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अब हमने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 × 3 × 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। हमारे पास 3 टाइम 2 था, 2 × 2 × 2 एंड 1 टाइम 3। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसको आप फिर से ध्यान से सुन लो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। ये जो हमने अब बुक में फिल इन द ब्लैंक्स करना था वो ये 3 लाइंस का है, जो कि हम इसके बिना नहीं कर पा रहे थे। तो हम इसलिए हम इसको नोटबुक पे करेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने एलसीएम लेना है 18 और 24 का। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए थे। अब हमारे पास 2 ही नंबर है दोनों में, देखो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब हमने देखना है कि कौन सी लाइन में 2 की अकरेंस ज़्यादा है। अकरेंस मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार कौन सी लाइन में आया हुआ है। 2 सबसे ज़्यादा बार सेकेंड लाइन में आया हुआ है 24 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में। और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स 2 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर 3 है वो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी लाइन में आया हुआ है, वो फर्स्ट लाइन में आया हुआ है। और वो कितना आया हुआ है, 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स 3 लिख देंगे। इसमें 1 टाइम 2 था, इसे छोड़ देंगे। इसमें 1 टाइम 3 था, इसे भी छोड़ देंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 3 3 ज़ार 9, यानी कि 8 9 ज़ार 72। तो हमारे पास 72 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 18 और 24 का। तो इस तरह से करेंगे हम नोटबुक पे तो हमें ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बुक पे हम डायरेक्ट करते तो हमारे लिए मुश्किल था, तो इसलिए हम इसको नोटबुक पे करेंगे। तो आज हम इसके सिर्फ ए और बी ही पार्ट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। पहले आप रफ पे कर लेना, फिर देन अपनी फेयर नोटबुक पे कर लेना। और अपनी बुक के पेज पर जहाँ वर्कशीट 10 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आगे आप लिखोगे इस तरह से ऑन नोटबुक, कि ये सम जो है हमने नोटबुक पे किया हुआ है। और ऑन नोटबुक लिख करके ब्रैकेट लगा देना और नोटबुक पे कर लेना। सिर्फ अब आज हम ए और बी पार्ट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर सको। सी और डी पार्ट जो है वो कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।